गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 6 जून और जानेंगे आज 6 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेबलरी डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, जिसने भर दिए हैं उनके फॉर्म और जिसने नहीं भरे वो भर दीजिए। उन सभी के लिए है ये वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहा हो या फिर आईटीबीपी की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, और जो है पोस्ट गार्ड की कर रहा हो या फिर दिल्ली पुलिस की कर रहा हो। दिल्ली पुलिस तो सभी की चाहती है, मतलब कि सब चाहते हैं दिल्ली पुलिस में जाना। सो इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंस वोकेबलरी डेली में 8 o'clock पर आप सभी के घर आता हूँ, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब क्लास का स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब के साथ। सो फर्स्ट वन इज अपोर्शन। क्या है? अपोर्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है बांटना। क्या है मीनिंग? बांटना, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सभी में बांटना। मीनिंग है टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट पोर्शंस ऑफ अ होल, मतलब कि एक पूरे के भाग को विभाजित और वितरित करना। एक पूरे के भागों को विभाजित और वितरित करना। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? सो इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बांटा गया, मतलब कि ग्रुप में। देखिए ये इनका हेड हो गया, फर्स्ट वन, ठीक है, मान लीजिए। उसके बाद ये तीनों को कंट्रोल करता है, ये मतलब कि ये जो है ए बंदा इन तीनों को कंट्रोल करता है, और बाकी जो तीन है ये इन सभी को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि ग्रुप बना दिया ना, ठीक है, जैसे कि तीन तीन की कड़ी बनती हुई आती है। सिनोनिम से डिवाइड, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, वितरण। एंटोनिम से विदहोल्ड, रोकना, कीप, रखना। क्लियर हुआ? हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिए, नोट करना चाहो नोट कर लेना, जो डिफिकल्ट लगे। फालतू में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत उस पर करनी है जो हाँ कि सच में यहाँ पर मेहनत करनी है, डिफिकल्ट पे मेहनत करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए हर जगह मेहनत करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है द एजेंसी अपोर्शंस वाटर फ्रॉम द लेक टू रेसिडेंट्स। सो एजेंसी झील से पानी का बंटवारा निवासियों को करती है। एजेंसी क्या करती है? अपोर्शन करती है वाटर का, ठीक है, कहाँ से? लेक से करती है। किसके लिए करती है? रेसिडेंट्स के लिए करती है। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट वोकेब जो हमने डिस्कस कर लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अगेंस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ मीनिंग है भौचक्का। भाई अचानक से एग्जाम आए, एग्जाम देने गया और क्वेश्चंस वो आ गए जो मैंने पढ़े ही नहीं थे। मतलब पढ़े थे लेकिन बहुत बार पढ़ लिए थे, मतलब बहुत सारे पढ़ लिए थे, उनको बहुत सारों को बार बार नहीं पढ़ता, ये दिक्कत रहेगी। तो इसीलिए जो है चौंकना और जो है आपको दिक्कत या फिर आप में परेशानी आना जायज़ है, ठीक है, जरूर आएगी। मीनिंग है इसका टेरिफाइड, स्टक विद अमेजमेंट। भीगी बिल्ली विस्मय से भरा, इस तरीके की हालत हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कुछ भी पढ़िए, बार बार पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि थोड़े से में आना, सब में से क्वेश्चंस नहीं आना है। सो सिनोनिम्स की बात करें, एंग्शियस, चिंतित, स्टंड, दंग रहना। दंग रह गए भी, जो पढ़ा था वही नहीं आया, होता है ना कभी कभार ऐसा। सो एंटोनिम सेंस के काम, शांत, रिलैक्स, शांत रहिए, कुछ ना कुछ वहाँ पर उस जगह रास्ता जरूर मिलता है। एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट हर अगेस्ट एंड कन्फ्यूज। उसने उसे देखा हैरानी और उलझन में। क्या देखा? उसने उसे देखा हैरानी और उलझन में। क्लियर हुआ? सेकंड हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी को ये भी समझ में आया होगा। अब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और शेयर कर दीजिए, डिसलाइक ही कर दीजिए बेशक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आप डिसलाइक करते हैं एटलीस्ट हमें ये पता लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास को वॉच करते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए, साथ ही आप टाइम से ज्वाइन हो सकें। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट है वरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है सावधान। सावधान को हम अलर्ट भी बोलते हैं क्या? यस, अलर्ट भी बोलते हैं। अलर्ट रहिए, कहीं पे जैसे डेंजरस लिखा होता है ना, कुछ रास्तों पर देखा होगा। सो कॉशियस ऑफ डेंजर, खतरे से सावधान। सो इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से सावधानी अलर्ट हुए हैं, मतलब कि वरी। सिनोनिम्स क्या है इसके? विजिलेंट। क्या? विजिलेंट, चौकस रहना। हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो, बसों में जब जाते हैं तो जेब कटने का, इसलिए कोशिश, सतर्क रहें। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ना क्राइम पेट्रोल में, सतर्क रहें, और ठीक है। एंट्रिम से इग्नोरेंट, अनजान, केयरलेस, लापरवाह। ऐसी एक्टिविटी कभी नहीं रहनी चाहिए, हर वक्त 24/7 आपको अलर्ट ही लेना है। एग्जाम्पल, हीज एक्सप्रेशन वॉज वरी बट ही सेड नथिंग। उनके जो एक्सप्रेशन थे वो सावधान थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अलर्ट होने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज बैश।
पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है दे घुमा के। अब भाई आईपीएल तो चलेगा, दे घुमा के अब कुछ दिन बाद आएंगे, या तो हो सकता है कुछ और गेम आए। टू स्ट्राइक हैविली, जोरदार प्रहार करना। इमेज में आप देख सकते हैं चेतेश्वर पुजारा की इमेज मैंने लगाई है, ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लेना पीडीएफ में। सिनोनिम से हिट मारना, बिट पीटना। सो दोनों काम ही बॉलर पे ये जो है शो करते हैं, बल्लेबाज बॉलर को, लेकिन बॉलर का एक ही काम है, एक गेंद पे जो उनको उस ग्राउंड से हटा देना, उनके पवेलियन में भेज देना। एंटम से प्रोटेक्ट, सुरक्षा, गार्ड, रक्षक, गार्ड, बॉडी गार्ड। एग्जाम्पल, समवन बेस्ड हिम ओवर द हेड विद अ चेयर, किसी ने कुर्सी से सिर पर वार कर दिया। समवन बेस्ड हिम ओवर द हेड विद अ चेयर, सो चेयर से किसी ने, कुर्सी से किसी ने जो है सिर पर वार कर दिया। भाई लग जाती है कुर्सी भी, ऐसी बात नहीं, काफ़ी हैवी होती हैं। नेक्स्ट इज एड्रॉइड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है निपुण। निपुण कौन हुआ? अब निपुण का मतलब कह सकते हैं हम स्किल जिसके अंदर होती है, डेफ, डेक्स्चर और स्किलफुल, चतुर, निपुण या फिर कुशल। सो कुम्हार देखा है ना आपने, मिट्टी को किस तरीके से बनाता, देखिए एक मतलब कि उसमें बात ये आती है कि देखिए किस तरीके से वो किसी को स्ट्रक्चर देता है। मिट्टी होती है उसको गोंदना बोलते हैं, ठीक है, उसको मतलब पानी डालता है, उसको जो चरखा सा होता है उस पर लगाकर किस तरीके से उसका प्रारूप मतलब कि डिज़ाइन करता है। बहुत ही कला की बात है, लेकिन मार मार के करता है, ठीक है। सिनम से स्किलफुल मतलब कि कौशल, एंड एजल, चुस्त। एंटम से इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट एंड अनस्किल। अनस्किल का मतलब होता है अकुशल, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। आप देखते हैं एग्जाम्पल, बट कलीग से ही इज़ पॉलिटिकली एड्रॉइड, लेकिन सहकर्मियों का कहना है कि वे राजनीतिक रूप से निपुण हैं। पॉलिटिकली क्या है, वो एड्रॉइड है, मतलब कि निपुण, उसमें स्किल है पॉलिटिकली। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है रिकैल्सिट्रेंट। क्या है? रिकैल्सिट्रेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है आज्ञा ना मानने वाला। अब देखिए आज्ञा ना मानने वाला पहले भी मैंने आपको बताया है, रिकैल्सिट्रेंट जो कि ये बेल है और जी अपने मालिक की जो है कुछ भी हो जाए, जाना नहीं तो जाने, आज घूम के जाना, ठीक है, चाहे कहीं पे भी घूमें। सो मीनिंग है मार्क बाय अ स्टबर्न अनविलिंगनेस टू ओबे अथॉरिटी, अधिकार का पालन करने के लिए एक जिद्दी अनिच्छा द्वारा चिन्हित। कुछ भी हो जाए मालिक की बात नहीं सुनेगा आज ये, ठीक है, इनके साथ घर नहीं जाएगा। सिनोनिम से डेफिएंट। क्या है? डेफिएंट। एंड एंट्रेंस का मतलब है कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। क्या होता है? शिकायत, ठीक है। एग्जाम्पल, मैटर वॉज अ पोटेंशियली रिकैल्सिट्रेंट एलिमेंट, पदार्थ एक संभावित अड़ियल तत्व था। क्या था? पदार्थ जो है एक संभावित अड़ियल तत्व था। मैटर वॉज अ पोटेंशियली रिकैल्सिट्रेंट एलिमेंट। क्लियर हुआ। सो लास्ट बात कर लेते हैं रिक्रिमिनेशन। क्या है? रिक्रिमिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है आज्ञा ना मानने वाला। नो सॉरी, ये रिकैल्सिट्रेंट है, ये है रिक्रिमिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है अभियोग। इसको हमने कल भी डिस्कस करा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। अब काउंटर और म्यूचुअल एक्यूसेशन, एक काउंटर या फिर आपसी आरोप। देखा होगा आपने कि ग्रुप में किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगा देना, सो यहाँ पर वही वाली कंडीशन फॉलो हुई है। सिनोनिम से कंडेमनेशन, निंदा, एक्यूसेशन, आरोप। एंटोनिम से एक्वेसेंस, रजामंदी, एब्जॉल्व मतलब कि दोष मुक्त करना, ठीक है। याद रखना, जो हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ उनको नोट कर लेना और सेंटेंस जरूर बनाना। नेक्स्ट है द मीटिंग। एग्जाम्पल है द मीटिंग एंडेड विद बिटरनेस एंड रिक्रिमिनेशन, बैठक कड़वाहट और भारतृष्णा के साथ समाप्त हुई। भारतृष्णा का मतलब होता है डांट, ये मैंने आपको कल भी बताया था। याद रखना, अगर इसको भी रिवीजन नहीं कर सकते तो भाई बहुत मुश्किल पड़ जाएगा एग्जाम क्रैक करना। सो रिवीजन जरूर करिए इन सबका। रिवीजन में एक इसलिए डाल दी, कभी कभार डाल देता हूँ जो कुछ ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। सो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छा लगा होगा, साथ ही आपने एंजॉय किया, न्यू सीखा। सो डोंट फॉरगेट चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करें या फिर डिसलाइक करें, नो प्रॉब्लम, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और तैयार रहना नेक्स्ट वीक किसको, संडे को जो है दोबारा से करंट अफेयर के साथ, जो कि वीकली लेकर आते हैं। आप सब ने देखी, इस सब के लिए आप सब अपना प्यार बनाए रखते हैं हमारे लिए, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।